महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर यानी निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़ो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान देकर के सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी उसको आप पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको अनुभव होगा कि कई बड़ी दूर से महीन आवाज यानी घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके प्रेमी भाई बहनों शरीर से बाहर कर देंगे। तो रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप नकल में फंसे हो, असल नहीं है, अभी आप नकल में फंसे। हरे नर नारियों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, कोई कलाकार राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता है। बाजारों में उनके फोटो छप जाते हैं, उनके फोटो खरीद करके आप घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते, अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे हैं, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे हैं। कितनी बड़ी अज्ञानता। महात्माओं ने कहा राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है, चलो अंदर चलो, अंदर चल करके साक्षात्कार इनका दर्शन दीदार करो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सिमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं, उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि खुशी के मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे जंगल पेड़ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जहां आपने दूसरों को बोला ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छुपा करके रखते हो, अलमारी में ताला लगा करके रखते हो, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता। तो मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमार्थी दौलत जितना इसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सिमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।
एक है, साध है, सब है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सूरत शब्द नाम की कमाई करिएगा। मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात और बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमने आपने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नन्नारियों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहां ना कोई कौम बनाने आता, न कोई महात्मा यहां मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरिता भजे से हरिता होई। लोग यहां जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई इस मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सूरत शब्द नाम की कमाई यानी सिमरन ध्यान और भजन करिएगा। हरे नन्नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, बाकी तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। अरे आगे के लिए भी विचार करो, आप हमेशा आगे के लिए विचार करते हो। भौतिकवादी चीजों में, दुनियावी चीजों में आप हमेशा आगे की सोच करके चलते। अभी यहाँ सत्संग में भी आप आए हो तो पूरा बंदोबस्त करके चले होगे, भाई आखिर कहाँ सत्संग हो रहा, हमको कहाँ पर सत्संग सुनने जाना है, साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, या टेम्पू से जाना, या बस से जाना। गर्मी का मौसम है, एक पंखा भी साथ में ले जाना, एक पानी की बोतल भी साथ में ले जाना, पूरा बंदोबस्त करके चलते हो। फिर आप ये कैसे भूल गए कि शरीर को छोड़ करके तुम्हें कहीं और भी जाना है, किस राह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, रास्ते के लिए क्या क्या सामान ले जाना, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। मोह माया की गफलत में मनुष्य की अकल मारी गई, मनुष्य कभी विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगे के लिए भी विचार करो।
दोबारा मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला। अहो भाग्य है आपका, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए वो धन कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सिमरन आप लोग बराबर करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नन्नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, जैसा खायन वैसा होय मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। और हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते, उन मंदिर